आप तो ऐसे चल रहे हैं, आपको दिखने वाले आ रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस सारा काम हो गया। रोटी रह गई बनने के लिए, तो जा रही थी मैं। जूस बनाया है, लेमन जूस, तो वही लाती हूँ छान कर, इनको भी दूँगी और मैं भी पी लूँगी। फिर बनाएंगे, थोड़ी देर में रोटी बनाएंगे। और अभी 9 बज गया है। उठी तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं थी, 6 बजे उठी थी। पहले दुल्हन तुम्हें दांत दिखाओ जी। चलो गेट रेडी। तो बस जा रही हूँ और फिर अपन दोनों लोग आज का झगड़ा डालते हैं। झगड़ा भी तो झगड़ा जैसा नहीं होता है, हो तो फिर डालें उसको। तो मतलब वो रावण और उनका मेघनाथ में झगड़ा कर हाथ मिलाएगा। तो लेमन जूस ला रहे हो छान कर? ठीक है, ला दो तो फिर अच्छी बात है। तो बस फिर बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे। और हाँ, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठी थी तो मैं 6 बजे थी, पर सोई भी 2 बजे थी रात में। एसी नहीं सही हो रही ना, तो मुझे नींद नहीं आती जब तक बहुत अच्छी वाली ठंडक नहीं हो जाती है। नींद नहीं हो रही पूरी। आज 2 बजे तक बन जाएगी, पता नहीं, निश्चित नहीं है अभी। कल बन जाएगी 100%। 2 बजे तक कल सुबह मिल जाएगा सिलेंडर। वो सुबह बुला लेना उनको। हाँ, वो सुबह आ जाएंगे। बोल दोपहर में तो सो लेंगे अच्छे से। पहले दुल्हन अपना नाम। अब रुक जाओ, है? अब रुक जाओ थोड़ा। ठीक। लेमन जूस ला दो ना, तो लाओ ना पहले जान के। चलो शुरू करो अपनी बाइक। अब रुक जा। लेमन जूस लेने के लिए मैंने 3 बार उनको बोला, तब जाके वो तैयार हुए कि मैं लेके आऊंगा लेमन जूस। हाँ, एक बार में आप सुनते कहाँ हो? एक बार में सुन लो तो मैं बार बार ये होता है। एसी चलती है ना तो फैन बंद कर दो, वैसे फैन ऑन करो ना तो आवाज़ आती है बहुत, तो फिर बनता नहीं है। देखो शायद आज मिल जाए। 2 बजे बोला उसने, फ़ोन करके पूछना तो बता देगा। नहीं मिली तो फिर कल सुबह मिलेगी। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी, मैं 6 बजे उठी थी। फिर मैंने जल्दी से पूड़ियाँ मतलब ब्रश करके और गई किचन में, तो बच्चों को पूड़ियाँ बनाई लंच के लिए और उनको हरी आम की चटनी बनाई, जो कि अनाय को बहुत अच्छी लगती है, दोनों खा लेते हैं। तो वही रखी उनके लंच बॉक्स में, क्योंकि 6 बज गया था। ब्रश वगैरह किया, ब्रश किया, लॉक खोले, 6:15 हो गया। जल्दी से किचन में भागे और 7 बजे तक बच्चों को रेडी भी करना था। तो हो गए थे बच्चे 7:05 पे बाहर निकल गए थे, शूज पहनने लगे थे। बहुत जल्दी काम किए। तो अभी जूस पीते हैं और फिर लगते हैं काम पर। आगे काम देखते हैं। आगे काम क्या, रोटियां बनाऊंगी, इनको दूंगी खाना और फिर अपने काम पर और हम अपने काम पर। आप तो ऐसे चल रहे हैं, आपको दिखने वाले आ रहे हो। कहाँ इधर? हम इधर बैठे, आप कहाँ लेके जा रहे थे? किसके लिए? पहले सजन थैंक यू। जूस पियो ना। जी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। ओए वॉल्यूम कम करो। और बताओ, मुझे ये बताओ कि वो मिला है क्या? होमवर्क मिला है दोनों को? नहीं मिला तो चलो डिक्टेंशन बोले इंग्लिश में, हिंदी में। चलो 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 चलो, एक पेज का कर लो जल्दी से। हाँ आ जाओ, 5 मिनट अपना ये फिनिश कर लो वीडियो, फिर आ जाओ, ठीक है? नहीं, पढ़ाई के लिए वो नहीं करना है, गैप नहीं करना है। वॉल्यूम कम कर लो थोड़ा सा। अभी चलते हैं बाहर। आज वॉक करने नहीं गए क्योंकि भाभी चली गई हैं मार्केट। उनको ना कूलर खरीदना था, तो वो आ नहीं पा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ, तो इसलिए वो आज फिर गई है। और ये भी अभी नहीं आ रहे होंगे। अभी फ़ोन किया था तो बोल रहे थे आधे घंटे में आ जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ तक और काम कर लूँ। छोटी बुआ को फ़ोन किया
फूफा के बारे में पूछ रही थी। उस दिन मैं उनको देखने गई थी फूफा को, फिर वो दूसरे दिन शायद डिस्चार्ज होके चले गए थे, उरई चले गए थे मतलब घर। अभी कल फिर आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो अभी क्या है कि हाँ, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अब कैसे है उनकी तबीयत, अब कैसी है पहले से। तो अब वो पहले से काफ़ी ठीक है। बस ये है उनका जो खान पीने का जो परहेज जो चलेगा ना, वो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा बुआ को। तो अच्छा वेदर हो रहा है, पर शाम को हवा नहीं चलती है। दिन में तो चलेगी, शाम को बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि बिजली का बिल बहुत आ रहा होगा भगवान जी का भी, तभी तो नहीं चलाते। चलो भाई, अब बहुत काम पड़ा है, अंदर चलते हैं। मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी बाहर। चलिए अंदर चलते हैं। फिर मैंने दोपहर के बाद फिर ब्लॉग ही नहीं किया। एक तो गर्मी बहुत लगती है। हाँ, और वो सिलेंडर ना शायद मिल गया, आज बोल रहे थे मैं वहीं से लेते हुए आऊँगा। तो ये वॉल्यूम कम कर लो बेटा, लेते हुए आऊँगा वहीं से। तो ये सिलेंडर लेके ही आएंगे, वो नाइट्रोजन गैस वाला लेते हुए आऊँगा वहीं से। तो जो नाइट्रोजन गैस वाला सिलेंडर है वो ही लेके ही आएंगे। और उनको भी फ़ोन कर दिया था जो मिस्त्री है ना एसी के, तो वो भी आ जाएंगे बोल रहे थे। मैं आज शाम तक आ जाऊंगा, तो देखो कितने बजे तक आते हैं वो भी। तो फिर मैं अंदर आ गई थी। तो अभी हो रहा है टाइम, बच्चों को दूध देने है पीने के लिए, तो दूध दे देंगे इनको। और मैं बाहर थी तो थोड़ी देर के लिए मैं अंदर आई, थोड़ा काम कर पाई, तक ये आ गए। तो फिर मैं चली इनके साथ भी बाहर बुलाने लगी, क्योंकि आज गुलाब का फूल जो 2 पेड़ लगे हैं, 2 तरह के लगे हैं उसमें। एक तो पिंक है रानी कलर, और एक मेहरून कलर है उसका गुलाब का। वो बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर कलर लग रहा है उसका, कुछ कहने को नहीं। तो वही दिखाने लगे थे, आज वो खिलाता। मैंने सुबह से गौर नहीं किया इतना, वहाँ को गई नहीं मैं। तो वही दिखाने लगे। फिर बाहर चले गए, थोड़ी देर बाहर रहे 15-20 मिनट, बस फिर अंदर आ गए थे। तो अपने काम में लग गए। तो यहाँ पे वो एसी वाले भैया आ गए हैं एसी सही करने के लिए। तो मेरे पास टाइम है, अभी खाने का अभी टाइम है। तो जब तक मैं अपनी कुर्तियों में थोड़ा सा सिलन रख लेंगे। तो वही मैंने पहले पहन के दिखी है, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मुझे याद ही नहीं रहा कि पहनने के बाद आपको दिखाते कि कितना लूज है। तो फिर मैंने ऊपर से ही दिखा दिया कि ये काफ़ी मतलब होगा 1-1 इंच का अंतर तो है ही उनमें। तो बस इनको अभी फिटिंग करते हैं। वो मैं रील देख रही थी, मैं रील से बोल रही हूँ, रील देख रही थी मैं कि कौन सा मैच करेगा। शायद ये वाला मैच कर गया है, तो ये वाला, क्योंकि मेरे पास होते हैं बहुत सारी। अभी उथल पुथल हो गया है डिब्बे में जो रखी है। नहीं, वैसे मैं इनको एक से लगा के रखती हूँ, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन इनको एक से लगा देंगे लाइन से। तो बस यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। और एक कुर्ती लेके आई थी मैं, उससे मैंने मतलब नाप ले ली है कि वो वाली कितनी है। तो उतना लेके बस अपना सिलते चले जाएंगे। तो अब आज लेकिन एक ही कर पाए, फिर मैं दूसरी नहीं कर पाई। फिर ये आ गए अंदर, तो बोलते हैं खाना बना लो, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और 8:30 का टाइम हो रहा था जब ये आए अंदर, क्योंकि मैं 8 बजे तो बैठी ही थी। और फिर क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में सिलाई करो ना, तो कहीं धागा टूट, बहुत कम है जो सिलाई मशीन एक सी चल जाए स्टार्टिंग से ही। कहीं धागा टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसमें थोड़ा टाइम लग गया, धागा भी फिल करना था उसमें। तो इस वजह से तो एक ही सिल पाए। फिर ये बोलते हैं खाना बना लो, उसमें टाइम लगेगा इसी में। तो वो अब मेरा काम है नहीं, जो भी उनको चाहिए था वो मैंने सारा सामान दे दिया है। तो फिर मैं खाना बनाने लगी, फिर खाया पिया, तो ऐसे ही 9:30 बज गए। फिर वो एसी वाले भैया तो गए थे कितने बजे, 11:45 बजे गए थे सही करके, पर अच्छी चल रही है और सही हो गई है। तो बस यहाँ पे करते हैं स्टिचिंग। देखो 2 कुर्तियाँ भी रखी और एक वो पिंक वाली रखी जो मैं नाप के लिए लेके आई थी। तो आज का ब्लॉग मतलब बस इतना सा ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। और फिर डेली का मैं आपको सोचती हूँ कि खाना पीना क्या दिखाऊँ, वही झाड़ू पोछा खाना पीना। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिफरेंट कर दिया करेंगे, बिना झाड़ू पोछा के, बिना खाना पीना के। तो बस यहाँ पे इनको सिलते हैं और बच्चे भी अभी बैठे ही हैं। और बस फिर मैं जाऊँगी खाना
खाना बनाने के लिए। गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अंदर का टेम्परेचर 34 है, क्योंकि मेरी जो वॉच है उसमें टेम्परेचर दिखाता है तो उससे पता चलता रहता है। और जब एसी चलने लगी तो फिर हो गया था 32 हो गया था, और फिर सुबह के टाइम पे तो 30 ही था। इतना कम हो गया था कूलिंग की वजह से। लेकिन जबकि वो उसको कम कर दिया था, एसी का टेम्परेचर कम कर दिया था। पहले बहुत ज़्यादा किया क्योंकि रूम भी गर्म हो रखे थे। गर्मी हो ही रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। धूप में तो बाहर निकलने को मन ही नहीं करता, मतलब जलन सी होती है स्किन में। तो बस यहाँ पे सिल ही गई है, तो इनको रखते हैं, मतलब बंद करते हैं, फिर अपना आगे का काम करते हैं। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम आगे न्यू व्लॉग में। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।